हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चली होगी। तो बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, क्लास 6 के चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स का। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप बच्चों आपने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होगी इस चैप्टर की, और अगर नहीं देखी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाट पार्ट ऑफ अ रिवोल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ यू स्टैंड फेसिंग। ए पार्ट है आपका ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको यहाँ पे एक टाइप का फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है, रिवोल्यूशन का फ्रैक्शन निकालना है। और आप कैसे निकालोगे, इन क्वेश्चन के अंदर आपको एक डायरेक्शन दे रखी होगी, उस डायरेक्शन की तरफ आप देख रहे हो, ठीक है, चाहे वो ईस्ट हो, चाहे वो साउथ हो, चाहे वो वेस्ट हो, एक डायरेक्शन दे रखी होगी, उसकी तरफ आप देख रहे हो और फिर वो आपको बोलेगा कि आप वहां से क्लॉकवाइज टर्न ले रहे हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज टर्न ले रहे हो, ठीक है। तो जब आप वहां से टर्न लोगे तो आप कुछ रिवोल्यूशन का पार्ट कवर करोगे, आप कुछ फ्रैक्शन कवर करोगे, वही हमें निकालना है, ठीक है। तो निकालते हैं। सबसे पहला पार्ट देखो, आप ईस्ट की तरफ खड़े हो, ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्शंस मेंशन कर देता हूँ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। आप ईस्ट की तरफ खड़े हो, यहां खड़े हो, ठीक है, और आपका कैसे टर्न हो रहे हो, क्लॉकवाइज टर्न हो रहे हो। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, सब कुछ पूरा इंट्रो दिया था इस एक्सरसाइज का कि क्लॉकवाइज टर्न कैसे लेते हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज टर्न कैसे लेते हैं, डायरेक्शंस को कहाँ मेंशन करते हैं, ठीक है, 90 डिग्री, 360 डिग्री, कंप्लीट आपको इस पूरी एक्सरसाइज का मैंने इंट्रो दिया था पिछले लेक्चर में, तो वो आप जरूर देखना। अगर वो नहीं देखोगे तो इस लेक्चर में मैं जो करा रहा हूँ वो समझ नहीं आएगा आपको और आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे नहीं, तो वो जरूर देख लेना, ठीक है, पिछला ही लेक्चर है। अब यहाँ से क्लॉकवाइज टर्न लेना है हमें, क्लॉकवाइज यानी कि राइट साइड, ठीक है, क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, राइट साइड। तो अगर आप ईस्ट की तरफ खड़े हो तो देखोगे आपका राइट साइड आएगा यहाँ पे और लेफ्ट साइड आएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर उसने बोला था एंटी क्लॉकवाइज तो हम लेफ्ट की तरफ मुड़ते, अगर वो बोल रहा है क्लॉकवाइज तो हम राइट की तरफ मुड़ेंगे, यानी कि नीचे की तरफ, ठीक है। तो हम मुड़ते हैं, ठीक है, ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, मुड़ना स्टार्ट करते हैं, करते हैं करते करते हैं, और एंड में हम कहाँ फेस करते हैं, नॉर्थ पे। तो ईस्ट से सबसे पहले हम आएंगे साउथ पे, ठीक है, फिर साउथ से आ जाएंगे हम वेस्ट पे, ठीक है, और फिर वेस्ट से आ जाएंगे नॉर्थ पे, ठीक है। तो खड़े कहाँ थे हम, ईस्ट पे खड़े थे, ठीक है, हमने वहां से क्लॉकवाइज यानी कि राइट साइड पे टर्न लिया। राइट साइड पे टर्न लेते लेते हम किधर आ गए, ईस्ट से नॉर्थ पे, ठीक है। ईस्ट पे हम स्टार्टिंग में थे और नॉर्थ पे हम फाइनली आ गए, ठीक है, क्लॉकवाइज टर्न लेके। अब आपको यहाँ पे पार्ट ऑफ रिवोल्यूशन बताना है, यानी कि फ्रैक्शन निकालना है। तो फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहले आपको एंगल पता होना चाहिए। तो एंगल हमारा कितना है यहाँ पे, 270 डिग्री। अब जिनको नहीं पता ये 273 डिग्री कहाँ से आया मैं बता देता हूँ। एक कंप्लीट एंगल 360 का होता है, पिछले लेक्चर में मैंने पूरा बताया था आपको। कंप्लीट एंगल पूरा एक चक्कर 360 डिग्री का होता है, और आप देख सकते हो नॉर्थ और ईस्ट का कितना डिफरेंस है, 90 डिग्री। नॉर्थ और ईस्ट में कितना गैप है, 90 डिग्री का गैप है। तो अगर मेरे को ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला पूरा एंगल, तो मैं क्या करूंगा, 360 यानी कि पूरे कंप्लीट एंगल में से, 360 यानी कि पूरे कंप्लीट एंगल में से इस 90 डिग्री को माइनस कर दूंगा। पूरे कंप्लीट एंगल में से जब ये 90 डिग्री मैंने माइनस कर दिया तो क्या बचा मेरे पास, 270 डिग्री, ठीक है। अब एंगल आ गया, अब फ्रैक्शन आ जाएगा। फ्रैक्शन भी बताया था मैंने पिछले लेक्चर में कैसे निकालते हैं। एंगल को डिवाइड कर देते हैं किससे, 360 से, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 27 अपॉन में 36 आ गया। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 9 27, ठीक है, और 3 12 36।
27 और 36 दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 9 जा 27, 3 12 जा 36, फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो ये आ गया आपके पास 3/4। ठीक है, ये आपके पास फ्रैक्शन आ गया 3/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन। ठीक है, तो पूरे एक कंप्लीट रिवोल्यूशन का कितना पार्ट हमने ट्रेवल करा? सिर्फ 3/4। बी पार्ट देखो, आप साउथ पे खड़े हो, ठीक है, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, कहाँ खड़े हो? साउथ पे। ठीक है, और कैसे टर्न ले रहे हो? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी कि राइट साइड पे। अगर आप साउथ पे खड़े हो तो आपका राइट साइड क्या होगा? यहाँ, और लेफ्ट साइड क्या होगा? यहाँ। ठीक है, आपने क्लॉक तो देखी होगी, ठीक है, वहां पे उसमें सुइयां कैसे चलती हैं? राइट साइड की ओर चलती हैं हमेशा। ठीक है, क्योंकि वो हमेशा क्लॉकवाइज टर्न लेती हैं। ठीक है, तो आपको क्लॉकवाइज टर्न लेना है, तो आप ऐसे टर्न लोगे राइट साइड पे। आपको साउथ से कहाँ जाना है? ईस्ट पे जाना है, तो साउथ से सबसे पहले तो आप वेस्ट पे आओगे, फिर वेस्ट से नॉर्थ पे, और नॉर्थ से फिर ईस्ट पे। तो अब आप आ गए ईस्ट पे, पहले खड़े थे साउथ पे, अब आ गए ईस्ट पे। कितना एंगल कवर हुआ? अभी पीछे फर्स्ट वाला पार्ट जैसे ही है, ये 270 डिग्री। ठीक है, ये वाला हिस्सा बस कितना कवर हुआ? 270। ठीक है, अब फ्रैक्शन के लिए आपको क्या करना है? 270 डिवाइडेड बाय 360। ठीक है, 270 को 360 से डिवाइड कर दो। अब 0 से 0 कैंसिल, 27 अपॉन में 36। अभी ऊपर सॉल्व करा है हमने, इसका क्या आ जाएगा? 3 अपॉन में 4। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 3 अपॉन में 4 ऑफ अ रिवोल्यूशन, यानी कि हमने 1 रिवोल्यूशन का सिर्फ 3/4 ही कवर करा। ठीक है, अब आते हैं सी पार्ट पे। हम कहाँ खड़े हैं भाई? वेस्ट पे। ठीक है भाई, तो लिखते हैं वेस्ट यहाँ आता है भाई, ईस्ट यहाँ आता है, नॉर्थ ऊपर आता है, साउथ नीचे आता है। अब वेस्ट पे खड़े हैं हम, तो हम आ गए यहाँ पे, यहाँ पर खड़े हैं। टर्न कैसे ले रहे हैं? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी कि राइट साइड। ठीक है, राइट साइड यानी कि यहाँ। अगर आप वेस्ट की तरफ देख रहे हो, ठीक है, तो आपका जो राइट साइड होगा वो यहाँ आएगा। ठीक है, और लेफ्ट साइड कहाँ आएगा? नीचे। ठीक है, तो हमें क्लॉकवाइज टर्न लेना है, तो हम टर्न ऐसे लेते हैं। कहाँ तक जाना है हमें? वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू, पहले नॉर्थ पे आए, फिर हम आए ईस्ट पे, तो वेस्ट से ईस्ट पे आ गए। एंगल कितना क्रिएट हुआ? साफ साफ हमें क्लियरली दिख रहे हैं, 180 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है। हाफ एंगल कह सकते हो इसे। ठीक है, 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री का क्रिएट हो गया। फ्रैक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगेन जो एंगल हमने कवर करा उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे? 360 डिग्री से। अगेन 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। क्या हो गया है यहाँ पे? 18 अपॉन में 36। ठीक है, अब देखो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 9 जा 18। 36 को 2 से डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 18। 2 18 जा 36 होता है। ठीक है, मैंने इसको किससे डिवाइड करा है? 2 से। 2 9 जा 18, 2 18 जा 36। 9 अपॉन में 18 आ गया। अब ये 2 से डिवाइड हो नहीं सकता क्योंकि 9 यहाँ पे 2 से डिवाइड होता नहीं है, तो अभी हम यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 अपॉन में 6 आ गया। अब देखो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। मैंने यहाँ पे तो 2 से डिवाइड करा था और फिर मैंने यहाँ पे 3 से डिवाइड करा। ठीक है, तो कितना फ्रैक्शन आ गया आपके पास? 1/2। तो हमने कितना कवर करा? वेस्ट टू ईस्ट, ओनली 1/2 ऑफ अ
रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन का हमने सिर्फ 1/2 पार्ट कवर करा। ठीक है, तो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स। ठीक है, राइट एंगल्स यानी कि 90 डिग्री। राइट एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो हमें यहाँ पे राइट एंगल्स ढूंढने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ राइट एंगल्स ढूंढने हैं। टर्न थ्रू बाय एन हावर हैंड। ठीक है, हावर हैंड आपको पता है कि हमारी क्लॉक के अंदर 3 हैंड्स होते हैं। ठीक है, एक तो सेकेंड वाला, एक मिनट वाला और एक हावर वाला। ठीक है, ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम। तो ठीक है, यहाँ पे हमें एक स्टार्टिंग टाइम दे रखा है, एक एंडिंग टाइम दे रखा है। ठीक है, अब स्टार्टिंग टाइम से एंडिंग टाइम तक हावर हैंड ने जितना मूव करा, ध्यान से सुनना मेरी बात, स्टार्टिंग टाइम से एंडिंग टाइम तक हावर हैंड ने जितना मूव करा उतने में आपको राइट एंगल्स ढूंढने कि कितने राइट एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, चलो करते हैं। पहला पार्ट है 3 to 6। तो स्टार्टिंग टाइम आपका क्या है? 3। स्टार्टिंग टाइम है आपका 3। एंडिंग टाइम आपका क्या है? 6। यानी कि स्टार्ट हावर हेड ने 3 से करा और वो ट्रेवल करते 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 कहां आ गई? अब 6 पे आ गई। अब आपका काम क्या है? राइट एंगल को ढूंढना। ठीक है, तो राइट एंगल आपको ध्यान रखना है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको, फिर से बता रहा हूं कि एक क्लॉक के अंदर, ठीक है, क्लॉक के अंदर हर 3 हावर्स के इंटरवल के बाद 90 डिग्री का एंगल बनता है। मतलब हर 3 हावर्स में आपका एक 90 डिग्री क्रिएट होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था और आप यहाँ पे देख भी सकते हो। अगर आपने पिछला वाला लेक्चर देखा होगा, इंट्रोडक्शन देखा होगा, तो उसमें देखा होगा कि यहाँ पे क्लियरली ये 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये भी बात है। और ध्यान रखना कि क्लॉक के अंदर हमेशा 3 हावर्स के बाद 90 डिग्री बनता है। जैसे कि आप देखो 3 से लेकर 6 कितने हावर्स है बीच में? 1 2 3, 1 2 3, टोटल 3 हावर्स का गैप है। 3 से 6 के बीच 3 हावर्स का गैप है, इसका मतलब 190 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, हर 3 हावर्स के बाद एक 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा। जैसे कि इसका तो आंसर आ गया 1, क्योंकि यहाँ पे ओनली 190 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन देखते हैं तो उससे और समझ आ जाएगा आपको। बी पार्ट है 2 to 8। 2 to 8 यानी कि स्टार्टिंग टाइम आपका क्या है? 2। एंडिंग टाइम आपका क्या है? 8। ठीक है, अब आपको नंबर ऑफ राइट एंगल्स ढूंढने हैं। तो इसका 2 तरीके हैं पहचानने के। सबसे पहला तरीका, आप इसको देखते ही बता सकते हो कि ये 180 डिग्री का एक स्ट्रेट एंगल है। देखते ही आपको दिख रहा है कि एक 180 डिग्री का ये एक स्ट्रेट एंगल है। अब स्ट्रेट एंगल में कितने राइट एंगल होते हैं? 2 राइट एंगल होते हैं, है ना, क्योंकि 180 डिग्री इक्वल टू व्हाट? 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री। यानी कि 90 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 90 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आपको मिलेगा? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में 2 राइट एंगल्स होते हैं। ठीक है, बताया था मैंने पिछले लेक्चर में, तो आपको पता चल गया इसके अंदर 2 राइट एंगल्स हैं। एक तरीका और जो अभी मैंने ऊपर बताया था कि हर 3 हावर्स के इंटरवल के बाद क्लॉक के अंदर क्या होता है? हर 3 हावर्स के इंटरवल के बाद 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है। तो अब देखो 2 से 8 कितना गैप हुआ? 1 2 3 4 5 6 हावर्स का गैप हुआ। 6 हावर्स का गैप हुआ। ठीक है, 6 क्या होता है? 3 + 3। ठीक है, मतलब एक 90 डिग्री इसका, एक 90 डिग्री इसका। तो कितने एंगल हो गए यहाँ पे 90 डिग्री के? 2 एंगल्स हो गए। ठीक है, अब करते हैं अगला 5 to 11। स्टार्टिंग टाइम था 5, एंडिंग टाइम था 11। आप देख सकते हो यहां पर भी एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है। ठीक है, यहां पर भी फिर कितने 90 डिग्री हुए? अगर आप ऐसे तोड़ोगे तो एक 90 डिग्री ये बनेगा। ठीक है, एक 90 डिग्री ये बनेगा। ठीक है, और आपको पता है हर 90 डिग्री के एंगल में कितने हावर्स होते हैं? 3 हावर्स।
ठीक है, तो आप गिन भी सकते हो 1 2 3 4 5 6 आवर्स का गैप है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर भी कितने हैं, 2 राइट एंगल। 10 to 1, 10 स्टार्टिंग टाइम है आपका, 1 एंडिंग टाइम है आपका। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 राइट एंगल बन रहा है। कैसे पता चला मुझे कि 1 राइट एंगल बन रहा है? गैप देखो 1 2 3, ठीक है, 11 12 1, टोटल 3 आवर्स का गैप है। और 3 आवर्स के गैप में कितने 90 डिग्री बनते हैं? 1। अच्छा, अब एक बात आती है कि हर 3 आवर्स के गैप में अगर 1 राइट एंगल बनता है तो टोटल क्लॉक के अंदर कितने राइट एंगल्स होते हैं? तो आंसर आएगा 4। कैसे? अब देखो टोटल कितने हावर्स होते हैं? 12 हावर्स होते हैं, टोटल 12 हावर्स होते हैं ना। और 12 हावर्स को आप स्प्लिट करो तो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, ठीक है, 12 हावर्स को हम 3 हावर्स के 4 सेट बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हर 3 आवर का 90 डिग्री होता है, इसका भी 90 डिग्री, इसका भी 90 डिग्री, इसका भी 90 डिग्री, इसका भी 90 डिग्री। तो टोटल कितने एंगल्स हो गए? 4 राइट एंगल्स हो गए। ठीक है, एक पूरा 12 आवर्स के गैप में, पूरा 12 आवर्स के गैप में कितने हो गए? 4 राइट एंगल्स। तो ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया। ई पार्ट देखो 12 to 9, 12 स्टार्टिंग टाइम है, 9 एंडिंग टाइम है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपसे गलती हो सकती है, आप कहीं कहो कि इसके अंदर 1 राइट एंगल बन रहा है ऐसे, क्योंकि इसके अंदर 3 आवर्स का गैप आ रहा है। तो यहाँ पे आपसे गलती हो जाएगी, यहाँ पे 1 राइट एंगल नहीं बन रहा। ठीक है, कैसे नहीं बन रहा देखो, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम था 12, ठीक है, स्टार्ट 12 से करा। और आपको पता है कि क्लॉक के अंदर जो निडल्स होती है वो हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा ना घूमती है, हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है। तो पहले ये निडल कहाँ जाएगी? 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, फिर 6 पे, एंड ऐसे ही 9 पे। तो टोटल ऐसे चलेगी। ठीक है, आपने क्या बता दिया? गलती से ये बता दिया। तो यहाँ पे ये राइट एंगल नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो 9 to 12 थोड़ा ना जा रही है। अगर 9 to 12 जा रही होती तब तो आंसर सही होता हमारा, लेकिन यहाँ पे 9 to 12 नहीं जा रही, यहाँ पे 12 to 9 जा रही है। ठीक है, तो हमारा क्या होना चाहिए? ये। अब इसके अंदर कितने राइट एंगल्स होते हैं? तो आपको पता है 9 आवर्स 12 बजे से 9 बजे तक टोटल कितने घंटे होते हैं? 9 घंटे। 9 घंटे को आप 3 पार्ट्स में तोड़ दो, 3 3 3, 9 आवर्स के 3 पार्ट्स हो गए, 3 3 3। और हर, तो कितने 3 है यहाँ पे? 3, इसका मतलब 3 राइट एंगल्स हुए। क्योंकि आपको पता है कि हर 3 आवर्स में 190 डिग्री क्रिएट होता है। तो इस 3 में 190 डिग्री क्रिएट हुआ, इस 3 में 190 डिग्री क्रिएट हुआ, इस 3 में 190 डिग्री क्रिएट हुआ। तो टोटल कितने राइट एंगल्स हो गए? 3। ठीक है, एफ पार्ट देखो लास्ट 12 उसका स्टार्टिंग टाइम है, एंडिंग टाइम क्या है? 6। ठीक है, एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है। ठीक है, तो कितने हुए यहाँ पे राइट एंगल? 2 हुए राइट एंगल। अब जो ध्यान से देख रहा है उसको तो आराम से पता चल गया होगा कि 2 राइट एंगल क्यों है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कितना गैप है? कितना गैप है? 6 आवर्स का गैप है। और 6 आवर्स को आप ब्रेक कर सकते हो 2 यूनिट में, 3 आवर 3 आवर। और आपको पता है इसका 90 डिग्री और इसका 90 डिग्री। ठीक है, कितने हो गए? 2 राइट एंगल। ठीक है, अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग, ए पार्ट है आपका साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट। तो इसमें आपको अगेन राइट एंगल्स को फाइंड करना है, नंबर ऑफ राइट एंगल्स कितने बनते हैं, लेकिन अब की बार आपको डायरेक्शंस के बीच में निकालने हैं राइट एंगल्स। ठीक है, पिछली बार आप क्या कर रहे थे? क्लॉक के अंदर निकाल रहे थे, इस बार आपको डायरेक्शंस के बीच में निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट करते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट
वेस्ट। अच्छा, जिसको नहीं पता मैं बता दूं, हर डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है। ठीक है, हर डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है। जैसे कि नॉर्थ से ईस्ट की बात करूं तो 90 डिग्री, ठीक है, ईस्ट से साउथ 90 डिग्री, वेस्ट से साउथ 90 डिग्री और वेस्ट से नॉर्थ 90 डिग्री। ठीक है, तो चारों के चारों ये 90 डिग्री के हैं, मतलब नॉर्थ सबके बीच का जो गैप है वो 90 डिग्री है। ये आपको मैंने पिछले लेक्चर में इंट्रो में बता दिया था। ठीक है, जिसको नहीं पता अब आपको पता चल गया। ठीक है, तो अब हम साउथ पे खड़े हैं, तो हम यहाँ पे साउथ पे खड़े हैं। ठीक है, एंड हम क्लॉकवाइज टर्न ले रहे हैं। क्लॉकवाइज यानी कि राइट साइड पे टर्न ले रहे हैं। अब तो आपको भी पता चल ही गया होगा क्लॉकवाइज टर्न कैसे लेना है और एंटी क्लॉकवाइज कैसे। क्लॉकवाइज में राइट टर्न और एंटी क्लॉकवाइज में लेफ्ट टर्न। आपको कहाँ जाना है? वेस्ट पे, तो आप क्लॉकवाइज टर्न लेके आ गए वेस्ट पे। आपने कितने 90 डिग्री के एंगल कवर करे? ओनली वन, सिर्फ वन एंगल कवर हुआ। ठीक है, तो वन राइट एंगल। बी पार्ट करते हैं। नॉर्थ पे हो आप, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ पे हो आप। ठीक है, हम नॉर्थ पे हैं। एंटी क्लॉकवाइज टर्न, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि लेफ्ट टर्न ले रहे हो आप, लेफ्ट। ठीक है, और क्लॉकवाइज बोलता तो कहां लेते? राइट। अभी आपको एंटी क्लॉकवाइज यानी कि लेफ्ट टर्न लेना है और टर्न लेने के बाद कहां तक जाना है? ईस्ट तक। तो नॉर्थ से पहले आप आए वेस्ट पे, वेस्ट से आए साउथ पे और साउथ पे से आए ईस्ट पे। तो कितने 90 डिग्री कवर करे? देखो, वन एक हुआ, टू और देन थ्री। तो टोटल यहाँ पे 1 2 3 3 एंगल कवर हुए। ठीक है, तो 3 राइट एंगल्स हमने कवर करे। सी पार्ट वेस्ट, तो वेस्ट में हो आप यहाँ पे। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट। ठीक है, कहाँ ले रहे हो? वेस्ट पे हो और टर्न ले रहे हो और वापस वेस्ट पे आ रहे हो। अब इसने ये नहीं बोला कि आपको क्लॉकवाइज टर्न लेना है या एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेना है, तो आप अपनी इच्छा से ले सकते हो। क्लॉकवाइज भी ले सकते हो राइट साइड पे और एंटी क्लॉकवाइज यानी कि लेफ्ट साइड पे भी आप ले सकते हो टर्न। और टर्न लेने के बाद वापस घूम के वेस्ट पे ही आना है। तो हम क्लॉकवाइज टर्न ले रहे हैं राइट साइड पे। टर्न लेने के बाद सबसे पहले नॉर्थ पे आए, फिर ईस्ट पे आए, ईस्ट से फिर साउथ पे आए, फिर वापस घूम के जहां से निकले थे वहीं के वहीं आ गए वेस्ट पे। तो कितने राइट एंगल कवर हुए? 1 2 3 4। तो टोटल 4 राइट एंगल्स हमने यहाँ पे कवर करे। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 राइट एंगल्स। ठीक है, डी पार्ट साउथ पे हो आप, साउथ पे। ठीक है, टर्न लेना है आपको। कहाँ लेना है? कैसे भी ले सकते हो, क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, और टर्न लेने के बाद कहाँ आना है? नॉर्थ पे, यानी कि यहाँ। तो हम यहाँ पे क्लॉकवाइज टर्न लेंगे। ठीक है, राइट साइड पे। आपकी इच्छा, आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो। ठीक है, तो हम टर्न लेने के बाद आ गए वेस्ट पे, वेस्ट से आए फिर नॉर्थ पे। ठीक है, तो नॉर्थ पे आ गए, तो कितने राइट एंगल कवर करें? 1 2। ठीक है, 2 राइट एंगल। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वेयर विल द हावर हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट, ए पार्ट है आपका, फ्रॉम 6 एंड टर्न्स थ्रू 1 राइट एंगल। ठीक है, तो अब की बार क्या है, आपको स्टार्टिंग का टाइम दे रखा होगा। इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको स्टार्टिंग का टाइम दे रखा होगा और आपको ये बोला जाएगा कि आपको इतने राइट एंगल घुमाना है। किसको घुमाना है? हावर हैंड।
मतलब घंटे वाली जो सुई होती है ना, उसको आपको घुमाना है, ठीक है। और घुमाने के बाद किस टाइम पर वो पहुंचेगी, यानी कि एंडिंग टाइम आपको फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। तो करते हैं, सबसे पहला पार्ट है फ्रॉम 6। स्टार्टिंग टाइम हमारा क्या है 6। टर्न होती है, और टर्न होती है 1 राइट एंगल। देखो अब यहाँ पे आप क्लॉकवाइज लोगे या एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे हमेशा आपको क्लॉकवाइज टर्न लेना है, क्योंकि आपको पता है कि जो क्लॉक होती है हमारी, उसके अंदर जो निडल्स होती है हमारी, जो सुइयां होती है, वो हमेशा क्लॉकवाइज घूमती है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे क्लॉकवाइज टर्न यानी कि हमेशा राइट साइड पे टर्न लेना है। अब कितना टर्न लेना है 1 राइट एंगल तक। 1 राइट एंगल आपको पता है कितने हावर्स का होता है, 3 हावर्स का होता है ना। तो 3 हावर्स गिनो, 6 के बाद सबसे पहला आएगा 7, फिर 8, फिर 9, आ गए 3 हावर्स के बाद। तो 3 हावर्स के बाद ये जो निडल होगी ये कहाँ आ जाएगी, 9 पे आ जाएगी। 1 राइट एंगल यानी कि 3 हावर्स, हर राइट एंगल के अंदर 3 हावर्स होते हैं, ठीक है। तो 6 के बाद 3 हावर्स ट्रेवल करने के बाद वो कहाँ आ जाएगी 9 पे। तो एंडिंग टाइम यहाँ पे क्या हुआ 9। तो यहाँ पे कहाँ पे होगी वो, एट 9, ठीक है। बी पार्ट देखो 8 पे है, 8 पे है, टर्न्स थ्रू 2 राइट एंगल्स। 2 राइट एंगल्स, 2 राइट एंगल का मतलब क्या हुआ, 2-3 हावर्स के गैप, ठीक है। 1 1, 2 को मैंने ब्रेक कर दिया, 1 राइट एंगल में, 1 राइट एंगल में। अब 1 राइट एंगल यानी कि 3 हावर, 1 राइट एंगल यानी कि 3 हावर। तो टोटल कितने हावर्स हमें मूव कराना है, 6 हावर्स, ठीक है। तो 6 हावर्स मूव करेगी, 1, 8 के बाद 9 पे आएगी, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल 6 हावर बाद वो कहाँ आ जाएगी 2 पर, ठीक है, एट 2, ठीक है। सी पार्ट देखो 10 पर है भाई, 10 पर है आपकी निडल, टर्न्स थ्रू 3 राइट एंगल्स। 3 राइट एंगल यानी कि इसको ब्रेक कर दो 1 1 1 में। अब 1 राइट एंगल 3 हावर्स का, 1 राइट एंगल 3 हावर्स का, 1 राइट एंगल 3 हावर्स का। हर एक राइट एंगल में 3 हावर्स होते हैं। टोटल 3 + 3 + 3 कितने हो गए 9 हावर्स। 3 + 3 + 3 टोटल कितने हो गए 9 हावर्स। तो हमें यहाँ पे इसको 9 हावर्स मूव कराना है। तो गिनते हैं, 10 के बाद क्या आता है 11। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, ठीक है, यहीं पर। तो वो पूरा घूम के यहां आ जाएगी, ठीक है। तो कहाँ होगी लास्ट में, एट 7, ठीक है। डी पार्ट लास्ट देखते हैं, 7 पर है वो, 7 पर है, टर्न होता है 2 स्ट्रेट एंगल। देखो स्ट्रेट एंगल क्या होता है 180 डिग्री का, ठीक है। तो 2 स्ट्रेट एंगल है, 2 स्ट्रेट एंगल मतलब 2 इंटू में 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 स्ट्रेट एंगल्स हैं, ठीक है। तो 180 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या आएगा 360 डिग्री। 360 डिग्री यानी कि कंप्लीट रिवोल्यूशन, एक पूरा का पूरा एक चक्कर। तो वो यहाँ से चलेगी पूरा का पूरा 360 डिग्री ट्रेवल करने के बाद वापस यही के यही 7 पर आ जाएगी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो लास्ट में 2 स्ट्रेट एंगल्स चलने के बाद वो कहाँ आ जाएगी वापस 7 पे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करो, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।